जब सारे देश भर के जो किसान आंदोलन कर रहे थे, सड़क पे उतर आए थे, बगल में यूपी में किसानों को जीप के नीचे मंत्री के बेटे ने कुचल डाला था, वो मंत्री इनके साथ मंच पे बैठा रहा, इन्होंने कुछ नहीं किया, उन किसानों से बात करने तक नहीं गए। प्रधानमंत्री जी के आवास से 3 किलोमीटर दूर वो धरना था, लाखों किसान बैठे थे, सैकड़ों किसान शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी ने कष्ट नहीं किया कि बाहर आए बात कर लें। मैं भी प्रधानमंत्री की बेटी हूं और पोती हूं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अपने पिता के साथ मैं गई हूं लोगों के घरों में, अमेठी गई हूं, वहां पे डांट पड़ती थी उनको, प्रधानमंत्री होते हुए जनता डांटती थी। महिलाएं कहती थी भैया प्यार तो हम बहुत करते हैं आपसे, लेकिन आपने हमारी सड़क ठीक नहीं की, हमने तो आपको 6 महीने पहले कहा था। डांटती थी, कहती थी हाँ प्यार दे देंगे, वोट नहीं देंगे, पहले मरम्मत करो हमारी सड़क की। आवाज का पैसा नहीं मिलता। आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में जो हमारी सरकार है, उन्होंने एक घोषणा की है कि अगर फिर से सरकार हमारी वहां बनेगी तो हजारों, शायद लाखों, कितने की है कि हजारों आवास बनाएंगे गरीबों के लिए। तो मैं कह रही थी अम्मा आप फिक्र मत करो, अपना वोट सही ढंग से दोगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही थी कि मैंने वो जमाना देखा है जब बड़े सी बड़ी शख्सियत इंदिरा गांधी जैसी, जिसने इस देश के लिए अपना जीवन दे दिया, जान दे दी अपनी, इतनी बड़ी शख्सियतों को वो जनता के सामने सर झुका के आते थे। जनता डांटती थी, जनता जवाबदेही मांगती थी, किसी को भगवान नहीं बनाती थी। और आज परिस्थिति यह है कि आपने नेताओं को भगवान बना दिया है, आप जवाबदेही मांगते ही नहीं है, कहते ही नहीं है कि भाई हमारा काम नहीं किया। यहां आप इतनी बड़ी समस्या से जूझ रहे हो, यूरिया की इतनी बड़ी समस्या है, क्या किया है इसके समाधान के लिए? आपको कोई राहत क्यों नहीं दी? मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से ये लोग कहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पैसा नहीं है। मैं बता रही थी जब आंदोलन हो रहा था तो प्रधानमंत्री घर से अपने आवास से निकले तक नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। बहनों और भाइयों, उस समय उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का बकाया 15,000 करोड़ रुपए था। 15,000 करोड़ रुपए का बकाया 16,000 करोड़ रुपए का, 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज हमारे प्रधानमंत्री जी अपने लिए खरीदते हैं। किसके पैसों से? किसके पैसों से? अपनी जेब से निकाले। वो तो कहते हैं कि वो क्या नाम है, फकीर हैं, कहते हैं ना, तो अपनी जेब से तो नहीं निकाले होंगे ये 16,000 करोड़ रुपए, कहां से लिए? सरकार ने दिए, सरकार ने उनके लिए खरीदे। मोदी जी को कहते हैं कि 70 साल पुरानी चीज तो कुछ नहीं की। भाई कांग्रेस की सरकारों ने कुछ नहीं किया, कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, चलो ठीक है मान लिया। आपको कुछ नहीं पसंद, कहते हैं कि आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसी बड़ी जो बीएचईएल, एचएएल, अगर ये कांग्रेस ने 70 सालों में बनाया नहीं होता तो आपने अपने उद्योगपति मित्रों को दिया कैसे होता? कैसे दिया? अगर बनाया नहीं था तो था ही नहीं। आप देश की संपत्ति खींच के अपने उद्योगपति मित्रों को दे रहे हैं। आप किसानों का 15,000 करोड़ बकाया नहीं देते, कर्मचारियों का पेंशन नहीं देना चाहते, कहते भाई अर्थव्यवस्था में पैसे नहीं है। लेकिन हवाई जहाज खरीदने के लिए है। अच्छा खासा 70 साल से चल रहा था संसद भवन, उसको आप कहते हैं उसके सुंदरीकरण के लिए कितने करोड़? 20,000 करोड़ रुपए। अच्छे खासे संसद भवन के सुंदरीकरण के लिए। फिर नया संसद भवन खोला,
पूरी मीडिया कह रही है वाह 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 वाह। कोई पूछ रहा है कि भाई किसके पैसे खर्चे हैं, किसके पैसे खर्चे हैं? हमें ही दे देते, हम अपने खेतियों के आसपास हम जाली आली लगा लेते, दीवार खड़ी कर लेते, हमारी सहायता हो जाती, हमें रात भर पहरेदारी नहीं करनी पड़ती, हमें खाद देते थे इसकी खरीद के। इस बड़े नए संसद भवन की क्या जरूरत थी? अगर सुंदरीकरण करना था थोड़े बहुत पैसे खर्च लेते हैं, 20,000 करोड़ रुपए। अभी हाल में दिल्ली में एक नई इमारत बनी, नया कोई कॉन्फ्रेंस हॉल, इसकी भी बहुत चर्चा हुई कि वाह वाह देखिए मोदी जी ने क्या बनाया, 27,000 करोड़ रुपए उसमें डाल दिए आपके। ये आपके पैसे हैं, समझ रहे हैं आप? आपके पैसे हैं। सही सरकार चलती है तो ये पैसे आपके जेब में जाने चाहिए। यहां पानी की समस्या कब से है बताइए? कब से है पानी की समस्या? किसी ने सुलझाने की कोशिश की? मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलवा दी। दिलवाई है क्या? तो फिर बताइए सर पे क्या ढोती हैं आप? सर पे क्या ढोती हैं? लकड़ी का बोझा ढोती है ना। और जब तक वो बोझा नहीं ढोती आप, तब तक आपका चूल्हा जलता ही नहीं है। सच है कि नहीं? कोई मोदी जी को जानकारी देगा कि जो गैस सिलेंडर उन्होंने दिया उज्ज्वला में, उसको भरने के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं? कोई जानकारी देगा उनको कि आज 1200-1400 में सिलेंडर खरीद रहे हैं? हम कह रहे हैं अपने प्रदेशों में, कांग्रेस के प्रदेशों में सिर्फ 500 रुपए का सिलेंडर नहीं, जब उसके रिफिल करने जाते हैं लोग तब भी उनको 500 रुपए की सब्सिडी मिलती है।